जमशेदपुर के सैराती दुकानदारों के किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई। अचानक जेएनएससी का फरमान आ गया है और इतनी गुना बढ़ोतरी कर दी गई है कि जिससे काफ़ी परेशान हो गए हैं दुकानदार। और इन सभी दुकानदारों ने चैम्बर से गुहार लगाई है। चैम्बर इसको मुद्दा बना रहा है। सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे क्या कुछ करेगा, आज क्या रणनीति बनेगी, एक बैठक हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आप देखिए, हम सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के परिसर में हैं और व्यवसायी वर्ग के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो साक्षी को, सोनारी के तमाम अन्य इलाके के जो दुकानदार हैं यहाँ पर आए हैं। सालों से जो वो किराया दे रहे थे, मान लीजिए कि किसी को 30 रुपया लग रहा है, किसी को 100 रुपया, और अब जो निर्धारण किया गया है तो 3000 4000 ऐसे लोगों को किराया देना पड़ेगा। ये जो अचानक एक तरफ होल्डिंग टैक्स का दबाव और उसके बाद फिर अब ये जो दर में बढ़ोतरी की गई, इससे काफ़ी जो है व्यापारी नाराज़ हैं। पदाधिकारी गण हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, यहाँ बैठे हैं, बैठक करेंगे, आगे क्या कुछ करेंगे हम इन पर बात करेंगे। वर्तमान अध्यक्ष विजय मुनका जी हैं, पूर्व अध्यक्ष सुरेश सुंथालिया जी हैं, इधर मुन्ना अग्रवाल जी, तमाम अन्य पदाधिकारी गण हैं। हम बात करते हैं विजय जी, आज सरयू राय जी ने मुलाकात की है नगर सचिव से। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि रोक लग गई है, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की आगे, क्या दिक्कतें सबसे पहले जो हो रही हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि लगातार व्यापारियों पर किसी न किसी तरह का राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा इस तरह का हो रहा है। पहले बाजार शुल्क आया, होल्डिंग टैक्स का मुद्दा, अब ये जो नया बम बाजारों पे दुकानदारों पर गिरा है कल, निश्चित तौर पर ये अस्वीकार्य है। हम लोग सब, पूरा व्यापारी समाज, व्यापारी समुदाय, सरकार का और जिला प्रशासन का हर वक्त विभिन्न माध्यमों से मदद करते आए हैं। कोरोना काल जो अभी रिसेंटली पास हुआ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसका सामंजस्य तरीके से समाधान निकाला जा सके। एक तरफ पूरे राज्य में अवैध बस्तियों का नियमित करने का, रेगुलराइज करने की मुहिम चल रही है। जमशेदपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 86 बस्ती को मालिकाना हक दिए जाने की बात कर रही है। और जो यहाँ पर लीगलाइज शॉप्स हैं, जिसमें आज चौथे पीढ़ी के दुकानदार लोग दुकानदारी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ एक साथ इस तरह से भाड़ा का वृद्धि किसी भी रूप से न्याय संगत नहीं है। आपको जैसा मालूम है कि अभी बैठक हो रही है जिसमें जमशेदपुर के जितने भी प्रभावित दुकानदार अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पधार चुके हैं। इसमें हम लोग बैठ करके रणनीति तय करेंगे। परंतु ये बात तो निश्चित है कि जिला प्रशासन के इस एक तरफा ऐलान के विरोध में व्यापारी समाज है और चैम्बर व्यापारियों के साथ है, और चैम्बर व्यापारियों की आवाज़ बनकर के नेतृत्व करेगा। और इसके लिए जो भी आवश्यक होगा उसके लिए व्यापारियों से भी राय मशवरा करके। अध्यक्ष सुरेश सुंथालिया जी हैं। सुरेश जी, आपने हमेशा लॉकडाउन में कई सारी सलाहें दी सरकार को कि किस तरह से जो कमर टूट गई है व्यापारियों की, उस पर अमल किया जाए, और उस पर बहुत सारी बातें सामने आई, अमल करने की कोशिश भी हुई। अब जो ये चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से बेतहाशा बढ़ोतरी करना, कैसे निपटेंगे व्यवसायी? ये नहीं लगता है चौतरफा मार है? नहीं, देखिए, चैम्बर के अध्यक्ष ने एकदम क्लियर कहा है कि लॉकडाउन में ऐसे ही व्यापार से कमर टूट गई है। ऊपर से जो जिस तरह के राज्य सरकार के द्वारा ताबड़तोड़ अधिसूचनाएं जारी हो रही है, उससे व्यापारी तो एकदम ही लग रहा है कि पलायन की स्थिति में आ जाएगा। कि देखिए, भाड़ा बढ़ाना ठीक है, आप बढ़ाइए, लेकिन एक भी बाज़ार देखिए, सैरात बाज़ार का जो बात करते हैं, बिष्टुपुर हो, साक्षी हो, गोलमुरी हो, चाहे बारेडी हो, सीताराम डेरा हो, कदमा हो, लेकिन वो बाज़ारों की स्थिति क्या है? जान जोखिम में डाल के व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है। दिवाली की रात हम लोग सब उत्सव मनाते हैं, लेकिन जो गोलमुरी के व्यवसायी है उनको डर लगे रहता है कि कहीं एक रॉकेट या बम आके उनका उसमें गिरेगा तो उसका दुकान जल के राख हो जाएगी। तो ये स्थिति बाज़ारों की है। और उस हिसाब से किस उद्देश्य से और किस कानून के तहत आपने इस तरह का अप्रत्याशित भाड़ा बढ़ा दिया है? जब आपका दुकान का जो नेचर है वो चेंज ही नहीं हुआ तो आप भाड़ा कैसे बढ़ा दिया? सुविधाएं कुछ भी नहीं है। जब देखिए, कानून क्या बोलता है, जब आप नया कंस्ट्रक्शन कराइएगा तब नया रेंट आपको ये होता है। अभी आपको अब छोटा सा बात बताएं, बाज़ार में मंडी है, परसुटी बाज़ार में मंडी है, उसका किराया राज्य सरकार ने 5 रुपया कर दिया, तो उसको लेके हम लोग का अभी आंदोलनरत है। 5 रुपया, अब तुम सोचिए, यह व्यवहारिक है ना, वहाँ 5 रुपया और यहाँ 80 रुपया। तो किस कानून के तहत किया? और स्टेक होल्डर के साथ कोई मीटिंग भी नहीं है।
कल मैंने सरुया जी से रात में बात की थी, तो उन्होंने कहा सुरेश जी मैं कल जमशेदपुर आ रहा हूँ, मुझे सूचना मिली है। तो निश्चित आने के क्रम में उन्होंने सचिव से बात किया। अब चैम्बर सभी व्यापारी यहाँ देखिए आंदोलित है, उद्वेलित है, उनकी सभी की भावना को सुन के एक अपील करेगा सचिव से, और उसके बाद अगर ज़रूरत हुआ तो PIL भी फाइल किया जाएगा। लेकिन ये जो भाड़ा बढ़ा, अप्रत्याशित भाड़ा जो बढ़ा है, वो कभी भी हमको स्वीकार नहीं है। इसको सरकार को विड्रॉ करना ही होगा। देखिए सुविधाएं नहीं है और इतने ज़्यादा बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको तकनीकी कुछ और बातें बताते हैं कि कौन सी संस्था है जिसने ये किराया बढ़ा दिया। टाटा स्टील पहले किराया वसूलती थी और अब GNSE को दे दिया, यानी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति। मुन्ना अग्रवाल जी यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करते हैं कि जब सुविधाएं नहीं हैं कैसे अचानक इतनी बढ़ोतरी होगी और क्या GNSE अधिकृत एजेंसी है जो ऐसा कर सकती है। इस पर एक बहुत दिलचस्प बात आपको पता चलेगी। मुन्ना जी बताइए, जो नया नगर पालिका एक्ट है उसके तहत GNSE की क्या स्थिति है और ने जो ये दर अचानक बढ़ाया, क्या ये न्याय संगत और संविधान संगत है? देखिए, मेरा ये कहना है कि 1924 में GNSE का गठन किया गया था। उस समय वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है टाटा स्टील के पदाधिकारियों के पास था। 1973 में सिर्फ 3 महीने के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी DC महोदय के द्वारा। उसके बाद 1978 में अधिसूचना संख्या 3111 डेटेड 8/9/2098 को DC के निवेदन पर नगर विकास विभाग ने GNSE को डिजॉल्व कर दिया था। उस डिजॉल्व के बाद में 2005 में नगर विकास मंत्रालय का एक आदेश आया जिसमें कि विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया गया। इधर हम बात करें कि जो केंद्रीय सरकार का नगरपालिका अधिनियम है, जो कि 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में लाया गया था, उसके तहत इस तरह की कमेटियों के गठन करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नया नगर पालिका अधिनियम लाया गया झारखंड सरकार के द्वारा, उस एक्ट में भी इस तरह की कमेटियों को गठन करने का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। 1924 के जिस प्रोविजन के अनुसार कमेटी का गठन किया गया था, उसमें यहाँ के MP MLA को सदस्यता दी गई थी, प्लस चेंबर के 2 पदाधिकारियों को उसमें शामिल करना था, प्लस स्टेक होल्डर के 2 लोगों को उसमें शामिल करके इस कमेटी का गठन करना था। आज तक चैम्बर का कोई प्रतिनिधि इसमें आया? मेरी जानकारी में जहां तक है कि इस कमेटी के गठन में चेंबर को कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। मैं तो ये भी कहता हूं कि यहाँ पर जितनी भी कमेटियां बनी हुई हैं, चाहे वो पार्किंग एरिया को डिसाइड करे, चाहे पार्किंग शुल्क को डिसाइड करे, या मान लीजिए आपका ये जो ठेला वेंडर है इनका मामला हो, कहीं भी सब जगह प्रोविजन है एक्ट में कि आपको लोकल लोगों को और चेंबर को प्रतिनिधित्व देना है। लेकिन आज तक GNSE में इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया। मैं तो ये मानता हूँ कि ये GNSE का गठन ही गलत है। अभी जो स्थिति है झारखंड में, देखिए ये GNSE जो है उसका गठन ही गलत बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई तकनीकी बातें हम सब जानते हैं कि जमशेदपुर नगर निगम का मामला जो है वो लटका पड़ा है। और जैसा अभी मुन्ना जी बता रहे थे कि चैम्बर के 2 प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना था ये GNSE में। एक तो GNSE की संवैधानिकता पर सवाल है, और अगर GNSE है तो उसमें चैम्बर के प्रतिनिधि कहाँ है। तो ये जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है उसको देखते हुए जो तमाम जो व्यवसायी वर्ग उद्वेलित हैं, हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे और ये जानते हैं चैम्बर के पदाधिकारी गण से कि जो चैम्बर के प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे, और जो बढ़ोतरी हो रही है ये बार बार ये समस्या आएगी आने वाले समय में? अभी तो ये समस्या हम लोग के सामने में जो अभी दिख रहा है प्रेजेंट में, इस समस्या पे हम लोग देख रहे हैं। और जो वृद्धि हुई है 500 गुना 700 गुना वृद्धि है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब एक रेट फिक्स कर देना कि 80 रुपया पर स्क्वायर फीट हम लेंगे, चाहे आपकी दुकान अंदर हो चाहे बाहर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये रेट जो फिक्स होता है, SDO साहब ने रेट ये फिक्स किया है। और किस तरह से रेट फिक्स हुआ, टाटा का इसमें क्या रोल है, टाटा स्टील का क्या रोल है, और क्या दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अगर आप किसी के साथ आप ये मान रहे हैं कि हमारा भाड़ेदार है, तो आप उसके साथ उसको भी तो आप कनाइवेंस में लेंगे, उसको भी तो पता चले कि हमारे लिए आप क्या करने जा रहे हैं।
क्योंकि रेंट एक ऐसा चीज़ है जो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, जो भाड़ेदार देने वाला और लेने वाला। तो जो भाड़ेदार देने वाला उसको तो पता ही नहीं कि हमको क्या कर रहे हैं। अचानक से ये रेंट वाला बिल एक थोप दिए है कि भाई आपको 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेंट देना, जो कि गलत है बिल्कुल। ये रिटर्न में आया है आप लोगों के पास? बिल आया अभी तक रिटर्न में आया है बिल। मुन्ना जी फिर कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे हम बात करते हैं। और वो कह भी रहे थे कि जो रिटर्न में आया हुआ है सबके पास, और आप कह रहे थे कि ये जो नगर सचिव कह रहे हैं वो वर्बल कह रहे हैं, आप इसको नहीं मानेंगे? नहीं, जो नगर सचिव का आज जो आया है मामला, उसमें ये चूंकि ये बिल आया है लोगों को, तो नगर सचिव का अगर कोई आदेश आया है तो वो आदेश लिखित में आना चाहिए, न कि मौखिक आदेश का कोई वैल्यू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो झारखंड सरकार वर्तमान है, वो सरकार वैसे लोगों को चुन चुन करके टारगेट कर रही है कि जो उसके वोटर नहीं है। आप देख लीजिए, होल्डिंग टैक्स का मामला है, सारे शहरों पर लागू है। देख लीजिए, अभी जेएनएससी का मामला है, सारों शहरों पर लागू है। बिजली का जो मामला है, 400 यूनिट से ऊपर जो आपको सब्सिडी का समाप्त कर दी गई है, वो सारे सेमी शहरी क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों का मामला है। आप पानी का शुल्क जो बढ़ा दिया गया है, वो देख लीजिए, सारे वैसे लोगों को मामला है जहाँ पंचायत में तो कोई पानी की सुविधा है नहीं, पेयजल की सुविधा नगर निगम और नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्रों में है, वहाँ पर उसने शुल्क बढ़ा दिया है। तो सरकार की द्वारा सोची समझी नीति के तहत यहाँ के नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरह से नोटिस निर्गत की गई, मैं तो ये कहूँगा कि जेएनएससी के द्वारा एक आतंक क्रिएट किया गया है। बिना किसी संवैधानिक तरीके से इस नोटिस को जारी किया गया है, जिसे इस सरकार को वापस लेना हो। नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्रों में है, वहाँ पर उसने शुल्क बढ़ा दिया है। तो सरकार की द्वारा सोची समझी नीति के तहत यहाँ के नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरह से नोटिस निर्गत की गई, मैं तो ये कहूँगा कि जेएनएससी के द्वारा एक आतंक क्रिएट किया गया है। बिना किसी संवैधानिक तरीके से इस नोटिस को जारी किया गया है, जिसे इस सरकार को वापस लेना होगा। नहीं तो सरकार के खिलाफ में सड़कों पर उतरकर, जहां एक तरफ लोग जो बसे हुए परमानेंट, उनको उजाड़ने की बात की जा रही है, और 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने की बात की जा रही है। हम तो मांग करते हैं कि जो लोग शहरात के मार्केट में बसे हुए हैं, उनको मालिकाना हक दिया जाए। ये देखिए किस तरह से जो शहरात दुकानदार हैं वो इतने उद्वेलित हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि कहीं ना कहीं उनको टारगेट बनाया जा रहा है। सरकार ये समझती है कि वो उनके वोट बैंक नहीं है, और चुन चुन करके ऐसे जो है उन पर लादे जा रहे हैं किराए और अन्य चीज़ों के माध्यम से, जिससे उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है, और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरह से व्यवसायियों का ये आंदोलन आगे बढ़ता है। फिलहाल तो रोक लग चुकी है कि तुरंत किराया नहीं देना है नगर सचिव की ओर से, लेकिन इनको लिखित आश्वासन चाहिए, और आगे जो है आंदोलन और तेज होगा। सहयोगी बबलू के साथ अन्नी अमृता, स्टार भारत के लिए।